और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जगह कुशीनगर, जहां पर शर्मनाक घटना सामने आई है। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में हिंदू युवती को जिहादी ने इतनी बर्बर तरीके से घटना को अंजाम दिया, जिसे मात्र सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले जिहादी ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। इतना ही नहीं, गौमांस खिलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाता था। देश भर में धर्मांतरण का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू युवती पर जुल्म की दास्तां यहीं खत्म नहीं हुई। युवती की माने तो मुस्लिम युवक ने उसके पिता की दुर्घटना का बहाना बनाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और बेहोश करके नेपाल जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया गया और फिर देह व्यापार के लिए कोटे पर बेच दिया गया। वहां से किसी तरह से भागकर युवती भारत नेपाल बॉर्डर सोनोली पहुंची, जिसके बाद परिजनों को आप बीती सुनाई गई। परिजनों ने हाटा कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एक जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल के होटल में अमन खान ने पहले खुद युवती का दुष्कर्म किया और फिर उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती को देह व्यापार कराने के लिए कोठे की मालकिन के हाथों बेच दिया गया। वहां युवती से देह व्यापार कराया गया। वहां एक सेक्स वर्कर की मदद से युवती भागकर किसी तरह भारत की सीमा सोनोली पहुंची, जहां से अपने परिजनों को फोन किया गया और इसके बाद परिजन उसको लेकर घर आए। परिजनों ने अपनी लड़की के साथ हुई दरिंदगी की घटना की जानकारी पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। तो उस रास्ते में उसका घर पड़ता था, फिर वो अपने घर से बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मैं कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी, तो वो रास्ते में मुझे रोक के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो मैंने बोला मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद से मैं वो रास्ता चेंज कर दी। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से आके बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तीसरे दिन मैं कोचिंग जाना बंद कर दी। चौथे दिन फिर वो आके मुझे गाड़ी में बैठवाता है, गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं। सब 2 लोग रहते हैं, सब अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन को मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है। गलत करने के बाद वो वीडियो बना लेते हैं। सब मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा। और यहाँ तक कि ये तक बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। तो कि गौमांस, गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब। मुझे किडनैप करा लिया, किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे, जिसको मैंने देखा था वो इन्हीं का आदमी था, जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया। कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। और बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया। खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ बलात्कार किया। हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि मेरी लड़की के साथ जो लिया करके ऐसे करके और नेपाल में लिया करके बेच दिया है, और मेरे लड़की के साथ ऐसे गंदे गंदे काम किए। सब चारों मिल करके 4 थे, अमन खान के वो थे सब, सारे आदमी मिल करके मेरे बेटी को लिया करके वहाँ पे बलात्कार किया और लिया करके वहाँ पे बेच दिए थे सब नेपाल में। वहाँ से मेरी एक लड़की वहाँ पे थी, तो कही कि मैं किसी तरह से तुमको निकाल दूंगी। मेरी लड़की वहाँ से किसी तरह से भाग करके तो वहाँ आई सोनाली रोड पे, तो फोन की तो हम लोग फिर गए, तो वहाँ से लेकर के आए। सर मुझे किसी तरह से चाहिए। इन मुस्लिम को, हाटा के मुस्लिम बहुत खतरनाक हैं और मेरे पूरे फैमिली को डर है। और पूरा हिंदी पता नहीं कितने लड़कियों को बेचे होंगे मुसलमान सब, मुस्लिम सब का यही वो काम है कि कितने हिंदू लड़की को फंसा करके लिया करके बेचे होंगे। मंदिर से फोन आया था, संजय प्रसाद जी फोन किए थे। ये सब मैटर जो है ये इतनी गंभीरता पूर्वक 3-3, 4-4 हिंदू के लड़कियों के साथ अभद्र कार्य करके या उनको किसी को बम्बई ले आके छोड़ा गया, किसी को नेपाल ले आके छोड़ा गया हमारे थाने, हमारे क्षेत्र में। अब इसका मैं खुद नहीं जवाब दे पा रहा हूँ। एक प्रकरण और है, एक पंडित जी के लड़की का, जो नेपाल में ले आके सब ऐसे किए थे। और यहाँ अगर आप ध्यान नहीं देंगे, देखिए ये हाटा 15 साल पहले बहुत जलता था। इतना शांति हाटा, मतलब शांतिमय तरीके से लोग जी रहे हैं, पुनः ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये अपने ही साथ जी जैसे हमारे कहने में तो देखिए ये FIR हुआ, कार्रवाई जैसे एक लड़की मेरे रामपुर सरौना की भगी, वह बॉम्बे में रही, 4 महीने के बाद आया, सब कुछ होते हुए भी। एक देवकली का प्रकरण था जिसमें लड़का जेल गया। एक प्रकरण हाटा में अभी ताज़ा है,
जो लड़की मतलब इतने मतलब उसका बेरहमी से लोग नेपाल में ले आके सामूहिक बलात्कार किए हैं और ऐसे किए हैं, वो उसमें आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्रवाई आप करिए कि इन लोगों के अंदर डर बने। थाना कोतवाली हाटा पर मुकदमा वादनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 407/23 सुसंगत धाराओं में दिनांक 1 जुलाई को पंजीकृत हुआ। अभियोग में पीड़िता को दिनांक 4 जुलाई को बरामद किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए तथा मुख्य अभियुक्त अमन को दिनांक 8 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में सभी तथ्यों, सभी पहलुओं, सभी पक्षों पर गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कन्हैया कुशवाहा जुड़ गए हैं लाइव। कन्हैया, हिंदू नाबालिग को इस्लाम न अपनाने की सजा यह मिली कि उसका गैंगरेप होता है, उसे कोठे पर बेच दिया जाता है। कौन थे इस जिहादी? कितने लोग अब तक पुलिस गिरफ्त में हैं? क्या कुछ एक्शन लिया गया है? बताइए विस्तार से। जी, कुशीनगर में जो दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं, 3 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मेन मुलजिम है इसमें, वो पिता जो है, जो लड़के का पिता है, हाँ। महमूद खान, हाँ। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कहीं ना कहीं पुलिस की भी थोड़ी सी लापरवाही है। जिस 4 व्हीलर गाड़ी में लड़की को अगवा करके नेपाल लेके गया था, अभी तक वो गाड़ी भी पकड़ी नहीं गई है। गाड़ी का अभी आता पता नहीं। लड़की को नेपाल ले जाया गया और नेपाल में ले जाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में बेच दिया गया। 4 युवकों द्वारा उसको बलात्कार किया गया, उसके बाद जो है कि बेचा गया। अब नेपाल से लड़की किसी तरह से भाग के सोनौली बॉर्डर क्रॉस करी और अपने घर फोन करी, तब उसके पिता को पता चला कि लड़की के साथ क्या है, क्या हाल है। जी ठीक है। इसके साथ साथ ये कब की घटना बताई जा रही है और जो आरोपी का पिता है उसकी भूमिका क्या थी कन्हैया इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में?